बिहार विधानसभा की सभी सीटों पर शंकराचार्य लड़ाएंगे निर्दलीय गो भक्त प्रत्याशी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा 24 लाइव न्यूज। मैं हूं पुनकर। आपको बता दें, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने बिहार में सनातनी राजनीति का किया शंखनाद। निकाली गौ माता संकल्प यात्रा। बिहार में सभी विधानसभा क्षेत्रों से लड़ाएंगे प्रत्याशी। गो भक्त लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। शंकराचार्य गो भक्तों का करेंगे चुनाव प्रचार। सनातनी हिंदुओं से करेंगे गौ माता की राष्ट्र माता घोषित करने के लिए गो भक्तों के लिए मतदान की अपील। एक सभा को संबोधित करते स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा तभी संभव है जब हम गौ माता का संरक्षण करेंगे। गौ रक्षा हमारी आस्था का विषय ही नहीं बल्कि हमारे समाज और संस्कृति का भी आधारशिला है। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में केवल उन्हीं प्रत्याशी को वोट देंगे जो गौ रक्षा को लेकर स्पष्ट और दृढ़ संकल्पित हो। आगे इस संबंध में देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं शंकराचार्य इस पूरी वीडियो में। था उन्होंने भीड़ के ऊपर कितने लोग मरे, इसका क्या मतलब है? वो तो अगर सारे मर जाते, भागे इसलिए बच गए। तो उन्होंने गौ भक्तों के ऊपर जो निरपराध थे, जो गाय की रक्षा के लिए गए थे, किसी को मारने के लिए नहीं गए थे, उनके ऊपर गोली चलवाई। तो उसकी भर्त्सना जितनी की जाए कम है। और आपको पता होना चाहिए कि आज हम यहाँ पर आकर के बैठे हैं तो वो जो स्थान है संसद के किनारे जहाँ पर गोली चली थी, उसी ज़मीन पे हम गए थे और वहीं जा कर के हमने उस ज़मीन को दूध से सींचा गाय के, और उसी पर तिलक लगा करके हमने संकल्प लिया कि हे मेरे पूर्वजों, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अब उसी रास्ते को, तुम्हारी ही मांग को आगे बढ़ाने के लिए हम निकल रहे हैं। या तो तुम्हारे जैसे हम भी मर खप जाएंगे और या तो तुम्हारा जो काम था उसको पूरा कर जाएंगे। तो उन्हीं बलिदानियों की मांग को आगे बढ़ाने के लिए इस समय हम निकले हुए हैं। क्योंकि कहीं भी अगर कोई गाय के लिए मतदान करने आए एक भी व्यक्ति, तो ऐसा ना हो कि कोई उसका मत लेने वाला ही ना हो। इसलिए हर जगह पे एक व्यक्ति खड़ा करना हमारी मजबूरी है, हम करेंगे। या तो कोई पार्टी सामने आए और वो कहे कि महाराज ये मत करिए, हम हैं ना, हम शपथ पूर्वक वचन दे रहे हैं, अभी भी हम शपथ पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं। जो पार्टी सत्ता में है वो अभी घोषणा कर दे कि गाय को राज्य माता और राष्ट्र माता घोषित किया जाता है, हम अपना कार्यक्रम वापस लेकर के उसके प्रशंसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं। लेकिन अगर वो ये नहीं कर सकते हैं तो हमें तो धीरे धीरे अपने पैरों को मजबूत करना ही पड़ेगा, अपने सनातनियों को जगाना ही पड़ेगा। ऐसी गाय की रक्षा का एक कानून पूरे के देश में बना दीजिए। फिर क्यों नहीं बना रहे हैं? यही बात तो मोदी जी ने कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एक कानून बना लीजिए, तो मनमोहन सिंह क्यों नहीं बना रहे हैं? तो उन्हीं मनमोहन सिंह को हटा करके उनकी जगह पे जब नरेंद्र मोदी बैठे और 12 साल से बैठे हैं, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार क्यों नहीं कानून बना दिया? यही उनसे प्रश्न है हमारा, और क्या प्रश्न है? यात्रा लेके चले कि अभी तक कोई राजनीतिक दल आपको अभी तक जो है? हमारे पास कई लोग आए, लगभग सभी दलों के लोग आए। महाराज जी ऐसा मत करिए, महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए, महाराज जी जो सेवा हो हम आपकी करने को तैयार हैं, महाराज जी आप तो वोट काटने के लिए आ गए हैं, महाराज जी आप तो अमुक को जितवाना चाहते हैं हमको हरवा करके, ये सब कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि तुम्हारे हाथ में है, तुम सत्ता में हो, तुम घोषणा कर दो। वो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो ये कह रहे हैं कि हम तो जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे, आप हमको आशीर्वाद दीजिए। और व्हाट्सएप में वो चला रहे हैं कि हम विकल्प क्या है हिंदू के पास। वो ये समझा रहे हैं कि हिंदू के पास कोई विकल्प नहीं है, चाहे हिंदू हम कितना ही गड़बड़ करें, हिंदू हम ही को वोट देगा। तो हमारा ये कहना है कि हिंदू इतना भी मजबूर नहीं है कि आप गाय को काटो तब भी आपको वोट करे। हिंदू विकल्प बना लेगा, खोज लेगा, नया तैयार कर लेगा, लेकिन गौ हत्यारे को समर्थन नहीं करेगा। ये हमारा कहना है। देखा है कि यहाँ के लोगों में भी गौ माता के प्रति अगाध भक्ति है, श्रद्धा है, और यहाँ का जन ये चाहता है कि गौ हत्या देश से बंद होनी चाहिए और गौ माता की रक्षा की जानी चाहिए। और इस बारे में प्रदेश की सरकारों को और देश की सरकारों को भी शीघ्रता से निर्णय लेना चाहिए। देखिए, ये हमारी मजबूरी हो गई, क्योंकि हम गौ मतदाता बनने का संकल्प लोगों को करा रहे हैं, और लोग बड़े प्रेम से वो संकल्प ले भी रहे हैं। जिस दिन चुनाव होने लग जाएगा, मतदान होने लगेगा, उस दिन ये जो संकल्पित मतदाता हैं ये किसको वोट देंगे? क्योंकि कोई भी पार्टी गौ माता की रक्षा के लिए शपथ पूर्वक घोषणा करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए इनका वोट प्राप्त करने के लिए किसी न किसी को खड़ा ही होना पड़ेगा। तो इसलिए बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में
कोई न कोई एक प्रत्याशी को मतदाता का मत प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी के रूप में जरूर खड़ा होगा। और यहाँ मधेपुरा क्षेत्र से भी कोई न कोई प्रत्याशी होगा जिसकी घोषणा समयानुसार की जाएगी। तो जो संकल्पित गौ मतदाता हैं वो उस प्रत्याशी को मतदान दे करके गौ रक्षा के लिए अपनी आवाज़ को आगे बढ़ा सकें। जो सेवा है वो हमारे यहाँ हम गौ माता की सेवा कर सकते हैं, उसमें किसी सरकार की हमको कोई आवश्यकता नहीं। और हमने किसी सरकार से गाय की सेवा के लिए कुछ भी नहीं मांगा, ना हम उनसे धन मांग रहे हैं, ना उनसे हम जगह मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे हैं। लेकिन गाय की रक्षा का जहाँ प्रश्न आ जाता है वहाँ तो हमको सरकार पर ही निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि सरकारें ही ऊचड़ खानों को लाइसेंस देती हैं, वहीं पर गाय काटी जाती है, वहीं पर बोटी बोटी करके पैकेट में बंद करके उसके मांस को बेचा जाता है। और जो गायें एक जगह से दूसरी जगह काटने के लिए परिवहन की जाती हैं उनको भी पकड़ने के बाद सरकार ही, पुलिस ही विभाग बीच में आता है और समस्या उत्पन्न करता है। इसलिए जो बात सरकार कर सकती है वो तो सरकार से ही मांगना पड़ेगा। इस समय कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सनातनी जनता का ये देश है, सनातनी विचारधारा को भी राजनीति में आना चाहिए और उसको अपनी सत्ता स्थापित करके सनातनी जनता की आकांक्षा को पूरा करने का प्रयास करें। वो कुपात्र के हाथ में तो नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ दान का महत्व जरूर बताया है शास्त्रों में, लेकिन कुपात्र को दान देने का कुफल बताया है। सत्पात्र को दान देने से ही हमको पुण्य होता है। तो कुपात्र को दान, हमारा मतदान रूपी दान न चला जाए, इसका विचार हिंदू जनता को करके ही अपना वोट देना चाहिए। इस बारे में हम उनको जागरूक करते हैं। कुपात्र वो है, जैसे हम चाहते हैं एक हिंदू होने के नाते कि हमारे वोट का प्रयोग हमारी माँ की हत्या, गौ माता की हत्या में ना हो, और अगर कोई हमारा वोट लेकर के इसको गौ हत्या को बढ़ावा दे तो वो कुपात्र है, और जो हमारी आकांक्षा के अनुरूप गौ माता की हत्या को रोकने का प्रयास करे वो सुपात्र है। ऐसा है कि नाम से आप ये बात कह रहे हैं, हम आपको साफ कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति गाय की हत्या से किसी भी रूप में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में जुड़ा है, वो हिंदू हो ही नहीं सकता। वो अपना नाम हिंदू जैसा रख लिया हो तो छलावा देने के लिए ये सब कर सकते हैं। जैसे कसाब कलावा बांध करके आया था, तो कलावा बांधने से वो थोड़े हिंदू हो गया था, लेकिन छलावा देने के लिए उसने ये कर लिया था। 5, 7, 10 दिन तक तो आप लोग यही चलाते रहे कि कलावा देखो, कलावा देखो। बाद में पता चला कि वो तो अमुक जगह का, अमुक का लड़का अमुक है, कसाब है। तो ऐसी परिस्थिति में छलावा देने के लिए हिंदू नाम धारण किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति जो हिंदू होगा वो गौ हत्या से किसी दशा में जुड़ नहीं सकता, मन से भी वो गौ हत्या नहीं सोच सकता। इसीलिए तो हमारा ये कहना है, वर्तमान सरकार जो बीफ कंपनियों से चंदा लेकर के अपनी राजनीति चमका रही है और गौ हत्या को बंद करने का कानून नहीं ला पा रही है, जबकि पहले बहुत बार उन्होंने यही कहा था। इसी से हमको पता चलता है कि इनकी सच्ची हिंदुत्व इनका नहीं है, कहीं ना कहीं दिखावटी हिंदुत्व है, कसर है इनकी। हम आपके सामने आए और आपसे हमने चर्चा की है और हमने कहा कि गाय की सेवा के लिए हम सरकार से कुछ नहीं चाहते, हम कोई फंड नहीं चाहते, हमने कोई फंड लिया भी नहीं है, आगे भी न लेने का हमारा सिद्धांत है। और हम जनता से चंदा भी नहीं ले रहे हैं कि हमको गाय की रक्षा के लिए चंदा दीजिए, 1 रुपया भी चंदा हमने अभी तक नहीं लिया। और साथ ही साथ हम गाय के लिए क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जब आपके पास उंगली में ताकत है तो उस उंगली की ताकत का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हो, सब बदल जाएगा। लेकिन आप पैसा दे करके कब तक गाय की रक्षा करेंगे? पैसा जो है वो सच्चा होगा तभी वो सच्चे काम में आएगा। तो पैसा भी भ्रष्टाचार का होता है प्रायः, जो चंदे में मिल जाता है तो वो जो चंदा लेने वाला है उसकी भी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। इसलिए ये चंदा लेकर के नहीं हो सकता। कोई भी, हमने ये बीच में कहा है कि दान बहुत दिन से आप गौ माता के लिए देते आए हैं, दान से गौ माता की रक्षा नहीं हो सकी है, मतदान से माता की रक्षा होने की संभावना है। इसलिए दान मत करो गाय के लिए, अब मतदान करो। तो उन ट्रस्टियों के लिए सर आप क्या कुछ कदम? हम उन ट्रस्टियों के लिए कुछ नहीं कहना चाहते हैं। सबसे पहले हम सरकार के सामने हैं, सरकार से पहले हमको कानून बन जाए, कानून बनने के बाद उन ट्रस्टियों से भी हम बैठक करेंगे, कहेंगे कि सुधर जाओ, गड़बड़ी है तो इसमें क्या बात है। किसी से हमको कोई भाई बंदी नहीं है, हमको तो शुद्ध गौ माता की रक्षा के लिए कार्य करना है।